हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लग्जरियस जो मॉल है वो आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा है। और जैसे हम कह रहे हैं कि ये सिंगापुर और जो दुबई स्टाइल है पूरी तरीके से उस तरीके से ही यहाँ पर आपको नज़र आएगा। आज हम आपको ये जो मॉल है वो दिखाने वाले हैं, साथ में यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है वो दिखाने वाले हैं। सेक्टर 70 गुड़गांव का ये जो हिस्सा है वो आता है और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो एरिया वो बनकर तैयार हुआ है। फ्यूचर सिंबल जो है इंडिया का एक तरीके से कहें वो बनकर यहाँ पर तैयार हो रहा है। और आप यहाँ पर वॉक करेंगे तो आपको वो महसूस भी होगा। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। और ये जो पॉइंट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो खैरकी धोला पर जो एंडिंग पॉइंट है वो है जहाँ पर ये NH48 के साथ जुड़ता है। और यहाँ से हम जो एपिक मॉल है उसकी कनेक्टिविटी भी आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे और फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 5 किलोमीटर की दूरी यहाँ से उस लोकेशन की है। और यहाँ से जैसे ही आप नीचे की तरफ उतरेंगे ये जो है क्लावर लीफ फ्लाईओवर ही है, जहाँ से आप जयपुर का रास्ता, दिल्ली का एक और रास्ता जो है वो है। और सीधा इस रोड पर जाने पर हम SPR रोड जो है उस पर पहुँच जाते हैं। और इसी पर जैसे हम बता रहे हैं 5 किलोमीटर पर जो एलान एपिक मॉल है सेक्टर 70 में वो आ जाता है। और ये सारे नए सेक्टर्स हैं यहाँ पर। SPR रोड जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर यहाँ पर बनकर उभरा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उनके भी ऑफिसेज आ गए। उनमें से प्रमुख जो है लेफ्ट में आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का जो बिल्डिंग है वो नज़र आ जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर एयर इंडिया है उसका भी ट्रेनिंग सेंटर आ चुका है। और साथ में यहाँ पर M3M के मॉल है, यहाँ पर व्हाइट लैंड नया मॉल जो है वो खुला है। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो एपिक मॉल पर है। ये जो कनेक्टिविटी हम समझा रहे हैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 एक तरीके से आप मान के चलें उसकी तरफ से समझा रहे हैं। और इस तरफ जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं वो अपकमिंग, यहाँ पर कॉर्नर वॉक भी M3M का है, आगे की तरफ व्हाइट लैंड भी है और भी काफ़ी सारे यहाँ पर जो मॉल्स हैं वो बन रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे किसी दिन आपको एक एक करके सारे मॉल्स यहाँ के दिखाएं। लेफ्ट की तरफ में जैसे हम एक बिल्डिंग की बात कर रहे थे व्हाइट लैंड की, तो सामने की तरफ आपको वो जो है व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट भी नजर आएगा, जो कि यहाँ पर अभी अभी बनकर जो है वो तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको 1 बाय 1 दिखाएं। तो ये जो है सारे आसपास के लोकेशंस में आपको कुछ ना कुछ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आएंगे। उसके आगे भी M3M का काफ़ी बड़ा जो रिटेल प्लस जो मॉल कॉम्प्लेक्स है वो है। तो यहाँ पर ये पूरा एक तरीके से आप मान के चलें अब कॉरिडोर बनता चला जा रहा है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो सड़कें हैं उनको भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे जैसे ये सड़कें यहाँ पर बेहतर होती चली जाएंगी तो आपको पूरा इसका लुक जो है यहाँ इन लोकेशंस का, SPR रोड का, गोल्फ कोर्स रोड का पूरी तरीके से नजर आएगा। सो नाउ हम सेक्टर 70 में पहुंच चुके हैं और लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग भी नजर आ रही है, आगे की तरफ एलान मॉल जो है वो भी नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर सड़क पर कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर खुदाई हो रखी है, लेकिन वैसे अगर आप समझे तो काफ़ी वाइड यहाँ पर जो रोड्स है वो बनाई गई हैं और सर्विस रोड्स भी काफ़ी सारी बनाई गई हैं। अब हम जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जाने वाले हैं और आपको अंदर से ये पूरा एरिया जो है सेक्टर 70 का यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सो यहाँ से हम जो मॉल्स के कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और वॉकिंग पूरा हमारा यहाँ पर अंदर का जो टूर है वो रहेगा। यहाँ पर 2 मॉल है एक साथ में, रीच 3 मॉल भी है जिसमें अभी हम वॉकिंग कर रहे हैं। इसके आगे एलान जो एपिक मॉल है वो है। राइट में भी यहाँ पर जो मॉल 69 है वो है, क्योंकि राइट में यहाँ पर सेक्टर 69 है। तो उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारे एक ही लोकेशन पर आपको मॉल्स मिल जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सारे जो मॉल्स हैं वो है। यहाँ पर ये जो सारे मॉल्स हैं ये नए नए ही यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। एलान का एपिक मॉल भी यहाँ पर पिछले साल ही ओपन हुआ है और ये मॉल भी बहुत ही रिसेंटली में यहाँ पर बना है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं रीच 3 रोड्स इसका नाम है और काफ़ी अच्छा खासा ये भी बड़ा मॉल है। 2.5 एकर्स में पूरा ये फैला हुआ है और यहाँ पर आपको ग्रीन एरियाज और वाटर बॉडीज भी मिलेंगे। और यहाँ पर अच्छी सारी जो ब्रांड्स है वो आ चुकी हैं, चाहे वो खाने के लिए हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स हो, डोमिनोज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रोमा वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलते हैं और सागर रत्ना वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। और फिर सामने की तरफ आप देखें तो एलान ग्रुप का जो मॉल है वो है, अभी हम उसमें जाएंगे। पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको दिखा दें, क्योंकि इस तरफ आए हैं तो पूरा यहाँ पर किस तरीके से एक बहुत ही बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वो बनकर तैयार हो चुका है। और घूमने के लिए धीरे धीरे दिल्ली NCR में आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ नया जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही नई जो लोकेशन है वो है।
यहाँ पर वॉक करते हुए सबसे पहली चीज़ जो आपको महसूस होती है वो यहाँ की ओपननेस है। ओपन टू स्काई वॉकवेज हैं, दोनों तरफ ब्रांड्स हैं, बीच में ये जो रास्ता है वो है चलने के लिए, और इसके बीच में भी काफ़ी कुछ आपको आगे की तरफ वाटर बॉडीज वगैरह भी मिलेगी। तो काफ़ी खूबसूरत सी ये जो जगह है वो बन जाती है, और एक तरीके से आप यूरोपियन हाई स्ट्रीट जो है उस तर्ज पर ये जो जगह है वो बनाई गई है। एक इनक्लोज सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओपन टू स्काई यहाँ पर इसको रखा गया है। ऑलमोस्ट अब इस तरफ इस मॉल में रीच 3 में आपको जो शोरूम्स है वो ऊपर नजर आएंगे। जैसे हमने बताया नए मॉल्स हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है और नए यहाँ पर शोरूम्स खुल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अब ये जो लोकेशंस हैं फुल होती चली जा रही हैं। यहाँ पर तो जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो भी है, पीछे की तरफ 10 मंजिला जो कॉम्प्लेक्स है वो है, और उसके नीचे ये पूरा वॉकिंग का स्ट्रीट स्टाइल में मॉल है वो बनाया गया। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस आपको इस तरफ मिलेगा। और साथ में क्योंकि इसके एडजेसेंट में ही एलान मिरेकल मॉल है तो और ज़्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। अभी हम उस मॉल में जाएंगे, उसे हमने आखिर के लिए बचा के रखा है। तो अभी आप वीडियो में हमारे साथ रहें और फिर हम पूरा आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है वो दिखाएंगे। पहले ये जो मॉल है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि आप इस तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आप दोनों मॉल्स को यहाँ पर घूमने वाले हैं, और समय निकाल के आएँ क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए और देखने के लिए, क्योंकि अलग जगह है, अनोखी जगह ये बनाई जा रही है और अलग ही यहाँ का जो फील है, वाइब्स है वो आपको महसूस होती हैं। यहाँ पर ये जो मॉल है ये 4 फ्लोर पर यहाँ पर शॉप्स हैं, और सबसे टॉप में तो जो फिटनेस वगैरह है वो है। अच्छा, हमको अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो फील आ रहा है, और एलान मॉल जो है उसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। इस तरफ भी आप देखें जूडियो वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, और अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो कोई भी ऐसी शॉप हमें नज़र नहीं आ रही है जो कि यहाँ पर क्लोज्ड हो। सब कुछ यहाँ पर खुला हुआ है। घूमेंगे अब तो आपको शॉपिंग के लिए सारे जो ऑप्शंस है वो इस मॉल में तो रीच 3 में तो आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी साफ सुथरा, अच्छा, नीट एंड क्लीन मॉल है। और जैसे आप देख रहे हैं हम इस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर घूम रहे हैं, और कितना सुहाना सा, अच्छा सा जो यहाँ का फील है वो महसूस हो रहा है। विंटर्स में और समर्स की इवनिंग में यहाँ पर अगर आप आएंगे, घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से अलग ये जो मॉल है वो बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि सारे स्टोर्स यहाँ पर ओपन है, तो आपको ऊपर की तरफ भी घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वरना कई जगहों पर क्या होता है कि ऊपर के फ्लोर्स पर जो शॉप्स होती हैं वो बंद होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं। तो ये हमने देखा सेक्टर 70 में जो रीच 3 रोड्स मॉल है वो, और ये 2.5 एकड़ में है। और इसके बाद अब हम चल रहे हैं एपिक मॉल में, जो कि 3.5 एकड़ में इसी जगह पर इसी के साथ में बनाया गया है। यहाँ पर रोड की दूसरी तरफ जो आपके हाई राइज अपार्टमेंट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, सेक्टर 69 है जैसे हम बता रहे हैं, और यहाँ पर भी एक मॉल है और वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सामने देखें आप 69 जो है वो लिखा हुआ है, और वो भी ऑपरेशनल है। नाउ हम जो एपिक मॉल है इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, और इसका आपको व्यू दिखाने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस जो मॉल है वो है सामने की तरफ। ये जो था रीच 3 मॉल था, और इसी के साथ में सड़क के दूसरी पार में ये जो है हम अब हैं एपिक मॉल का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। तो 2.5 एकड़ का वो है, 3.5 एकड़ का ये है, तो 5.5 से 6 एकड़ का आपको यहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो मिलता है। और सड़क की दूसरी तरफ भी आपको जो मॉल्स हैं सेक्टर 69 में वो मिलते हैं। ये सेक्टर 70 का एरिया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे हिस्से जो हैं वो डेवलप होते चले जा रहे हैं। सो यहाँ से हम देखने वाले हैं वन ऑफ इट्स काइंड, इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी आपके मॉल। और यहाँ पर ये बहुत ही सबटल तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लैसी है, बहुत ही सबटल आपको यहाँ पर नजर आएगा। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, आप इसका जो आर्किटेक्चर है उसे देखकर वाव तो कहने वाले हैं। इतना शानदार अंदर की तरफ से बनाया गया है। तो यहाँ
यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके का इंडिया का फर्स्ट अल्ट्रा लग्जरी मॉल जो है वो नजर आता है। सच में यहाँ पर आकर और इस जगह को देखकर तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। इतना ज़्यादा फाइन यहाँ का आर्किटेक्चर है और हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही मनमोहक जिसे कहा जाता है वो दृश्य आपको यहाँ पर एंट्री करते के साथ ही नजर आ रहा है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर से किस तरीके का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नज़र आता है। और यहाँ पर आकर एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि लग्जरी का मतलब गोल्ड या ग्लैमर नहीं होता है। लग्जरी का मतलब होता है स्पेस और साइलेंस। और यहाँ पर इस तरीके का इसको बनाया गया है कि आपको बहुत शांत सा वातावरण जो है वो मिलता है। नेचुरल लाइट जो है वो यहाँ पर आ रही है और जो वॉकिंग के लिए पूरा एरिया है और जो पूरा यहाँ का व्यू है वो आपको मंत्र मुग्ध एक तरीके से करता है। इतना शांत भी है, नीचे पानी भी आपको नजर आता है। 4 फ्लोर का ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है बनाया गया है। 3.5 एकर्स में बनाया गया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो मॉल है जैसे हमने बताया पिछले साल ही ओपन हुआ है तो काफ़ी नया मॉल है। और जब ये लास्ट ईयर ओपन हुआ था तो काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ थे, सलमान खान, अनिल कपूर और साथ में अजय देवगन का भी यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्स है वो है, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है मॉल पॉपुलर भी है। और अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो नीचे आपको सेंट्रल वाटर बॉडी नज़र आ रही है इसको हम पास से देखेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द यूनिक फीचर जो है इस मॉल का है। और इनफैक्ट ये पूरा एक तरीके से कहते हैं कि अवतार जो मूवी है उससे भी ये प्रेरित है, तो इसका जो डिज़ाइन है उससे भी काफ़ी कुछ यहाँ पर लिया गया है। नाउ यहाँ पास से आप देखें तो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर ये नज़र आता है। ओपन एयर आपको यहाँ पर खाने पीने का भी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हैं और इस तरीके का जो नीला पानी है वो आपको नज़र आता है। ऐसा आपको किसी और मॉल के अंदर जो यूनिक फीचर है वो नज़र नहीं आएगा। और बहुत ही आपको पीसफुलनेस किसी मॉल में अगर महसूस होगी तो वो एक यही मॉल है जहाँ पर आपको इस तरीके का ये जो है महसूस होने वाला है और हर एक चीज़ चमकती धमकती आपको नज़र आएगी। इसी का मतलब है अल्ट्रा लग्जरी जो मॉल वो है। सामने यहाँ पर आप आसानी से बैठ सकते हो और इस पूरे माहौल को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर के हिस्से में रहते हैं और अभी तक आप इस लोकेशन पर नहीं आए हैं तो ये जो लोकेशन है आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए क्योंकि एक अलग ही यूनिक किस्म का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला है। अलग आर्किटेक्चर है और बहुत कुछ यहाँ पर आपको अनोखा जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी हम भी वॉक कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ पर बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है जो अमूमन किसी भी मॉल में होता नहीं है। इतनी बड़ी वाटर बॉडीज तो हमें देखने को नहीं मिलती है और इतनी खूबसूरती भी कहीं पर इस तरीके की नज़र नहीं आती है। चमचमाता हुआ पूरा ये जो मॉल है अभी नज़र आ रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर जो फुटफॉल है वो अभी हम मॉर्निंग के वक्त में है तो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगा और काफ़ी कुछ खाने पीने का जैसे हम कह रहे हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। और ऊपर के फ्लोर पर अभी हम कॉफ़ी पीने जाएंगे क्योंकि ऐसे माहौल को एंजॉय करना तो बिल्कुल बनता है। यहाँ
पर आपको खाने पीने के अच्छे खासे जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। कैफ़ेज़ काफ़ी सारे यहाँ पर खुले हुए हैं और आपको घूमते वक्त यहाँ पर वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर जो अजय देवगन जो सिनेमाज हैं वो हैं यहाँ पर, और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर सिनेमा घर है वो है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो इंट्यून वगैरह सब कुछ मान्यवर वगैरह आपको नज़र आएगा, और भी सारी जो ब्रांड्स है वो यहाँ पर नज़र आएगी। और ये जो है वियतनाम्स न्यू जो कॉफ़ी ब्रांड है वो आई है। तो हम यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। खूबसूरत सा व्यू यहाँ से भी आपको नज़र आता है। इनफैक्ट ये पूरा जो मॉल है इस तरीके से ओपन टू स्काई वे में ग्लासेस में डिज़ाइन हुआ है कि आप कहीं भी घूमेंगे आपको ओपननेस यहाँ पर महसूस होगी। और घूमने के लिए अच्छा खासा, जैसे बता रहे 3.5 एकड़ में पूरा मॉल है और 4 फ्लोर्स का मॉल है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो अच्छा खासा आपका समय जो है वो यहाँ पर व्यतीत हो सकता है। सब कुछ चमचमाता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो वो एक आई कैचिंग सी फीलिंग जो है वो जब आप यहाँ पर घूमेंगे तो आपको महसूस भी होगी। यहाँ पर इस लोकेशन पर इतने बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये बनने का भी कारण है क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है, जैसे हमने बताया था, द्वारका एक्सप्रेसवे से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और NH8 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी अगर आप इस तरफ आना चाहें तो 15 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। SPR रोड पर तो ये आता ही है। गोल्फ कोर्स जो एक्सटेंशन रोड है उसके भी साथ में है, और साइबर सिटी उद्योग विहार मानेसर से भी आप इस तरफ आ सकते हैं। तो बहुत ईजी जो एक्सेस है इस लोकेशन की पर्टिकुलरली हो गई है। फ्यूचर में और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्रपोज्ड यहाँ पर जो मेट्रो है सेक्टर 70 में फ्यूचर में आने वाली है, और उस वजह से यहाँ पर पहले ही ये जो डेवलपमेंट है हो चुका है। वैसे भी यहाँ पर आसपास में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आज के समय में रहते हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पर जो फुटफॉल है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो हम मॉर्निंग के आवर्स में यहाँ पर हैं, जैसे जैसे इवनिंग होगी तो आपको काफ़ी फुटफॉल इन जगहों पर नज़र आता है। तो समय के साथ ये सारे जो हिस्से हैं गुड़गांव के, ये ग्लोबल लाइफस्टाइल का एक जो हब है वो बनते चले जा रहे हैं। यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं सच में बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक से शानदार हर तरफ आपको नजर आने वाले हैं, और धीरे धीरे ये जो पूरा एक तरीके से टाउनशिप के हैं, जो नए सेक्टर्स हैं इनकी डेवलप हो रही है। सड़कों पर अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है वो होना है, लेकिन वैसे अगर इस पूरी लोकेशन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पर ये जो पूरी लोकेशंस हैं वो प्लान की गई हैं। बहुत ही वाइड रोड्स हैं, फुटपाथ बहुत बड़े बड़े हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल से लेकर रेजिडेंशियल सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आज के समय में गुड़गांव में 3 ऐसी सड़कें हैं जिस पर सबसे तेजी से काम हो रहा है, और इस तरीके के मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नजर आते हैं। एक SPR रोड है, दूसरी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और तीसरा जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। और तीनों पे बहुत ही अमेजिंग और जो फ्यूचर है इंडिया का उस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। और यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि आपको अगर आप घूमने लगें तो एक एक प्रोजेक्ट को दिखाने में आराम से, कभी कोशिश करेंगे आपको डिटेल में यहाँ पर ये जो लोकेशंस हैं इन्हें दिखाएं और सारे सेक्टर वाइज आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो हिडन जेम्स हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात इन जगहों की आज के समय में ये है कि गुड़गांव के कितने भी सेक्टर हो, पीछे के सेक्टर हो या आगे के सेक्टर हो, हर तरफ की कनेक्टिविटी अब दिल्ली के साथ बहुत ही ज़्यादा शानदार हो चुकी है। और आप किसी भी हिस्से में पहुंचना चाहें तो आधे घंटे से 40 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। और इस तरीके का जो खुला इन्वायरमेंट है जो दिल्ली में बहुत कम मिलता है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और जिस तरीके के यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी काफ़ी ओपन टू स्काई स्टाइल में बन रहे हैं, और रेजिडेंशियल भी जैसे हम आपको दिखाते ही रहते हैं इस तरफ काफ़ी सारे बहुत ही बेहतरीन बन रहे हैं। हर तरफ से हर जगह की कनेक्टिविटी भी मिल रही है। RRTS की भी कनेक्टिविटी यहाँ पर फ्यूचर में आएगी, गुड़गांव के लिए भी बन रही है, और बहुत मेगा जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर लगातार चलता चला जा रहा है। और इन सब डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा मेगा जो चेंजर है वो रहा है।
आज के समय में दिल्ली एनसीआर के किसी भी हिस्से में आप जाना चाहें, चाहे गुड़गांव की तरफ जाना चाहें, नोएडा की तरफ जाना चाहें, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, हर तरफ के लिए इसी तरीके के रास्ते जो है पर्टिकुलरली दिल्ली की तरफ से तो आज के समय में बनकर तैयार है और हर जगह पहुंचने में आपको आप मान के चलें तो आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर इस तरीके के रास्ते हर तरफ एक्सप्रेसवेज का जो जाल है वो बन चुका है और हमने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया भी है। तो इस तरीके का जो अभूतपूर्व जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है और इन जगहों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि आप चाहें तो यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो लोकेशन है एमवीएन मॉल है, ओकस मेडले मॉल है और भी काफ़ी सारी ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं इनमें भी काफ़ी सारी जो रिटेल शॉप्स वगैरह हैं वो आती चली जा रही है। रेजिडेंशियल भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आज के समय में आपको मिलते हैं और धीरे धीरे कर जो लोगों का रुझान है वो भी इस तरफ आ रहा है क्योंकि ओपन प्लेसेस हैं, वेल प्लान्ड जगह हैं, ग्रीनरी को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, सुरक्षित वातावरण यहाँ पर मिलता है और हवा भी बेहतर आपको यहाँ पर मिलती है। साथ में फ्यूचर के भी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, जैसे यहाँ पर भी जो दिल्ली मेट्रो है वो प्लान की गई है जो कि पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे को यहाँ पर कनेक्ट करने वाली है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन जगहों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव आज के समय में बना देती है और जिस तरीके का यहाँ का व्यू है, आप अगर यहाँ पर रहते हैं या यहाँ पर आते हैं तो आपको एक मेस्मराइजिंग सा फील तो डेफिनेटली आता है। तो आज की हम जो ये वीडियो है इसके एंड में पहुंच चुके हैं। किसी दिन द्वारका एक्सप्रेसवे का आपको डिटेल में हम यहाँ पर वीडियो देने वाले क्योंकि काफ़ी सारी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप हुए हैं और काफ़ी सारा यहाँ पर भी पहले के मुकाबले में बदलाव हुआ है, तो वो भी आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।